इसराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया है ईरान के ऊपर। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है एपिक फ्यूरी। वहीं से ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और मुत्तहदा अरब अमारात की दीगर बेसिस पर इस वक्त इत्तलात आ रही हैं कि वहां पर मिसाइल मारे गए हैं। बहरीन में भी मिसाइल मारे गए हैं और इसके साथ साथ कतर में। अच्छा, ये पहले ईरान कह चुका था कि अगर हमला किया गया तो जहां जहां बेसिस हैं यूएस की, या हमें पता लगेगा कि जहां जहां से जहाज उड़े हैं, वहाँ पर हम रिटेलिएशन दिखाएँगे और उन जगहों को हम टारगेट करेंगे। तो अब वो चीज़ शुरू कर दी है। इस वक़्त मेरे पास इत्तलात हैं यूएई से और बहरीन से, अ, कतर से, उसके साथ-साथ कुवैत से। तो अभी देखते हैं जी कि आगे-आगे क्या होता है। ये तो लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का ही एक आगाज़ नुमा चीज़ लग रही है। ख़ैर, आगाज़ पहले से हुआ है, लेकिन अब लग रहा है कि इसमें ज़रा ज़्यादा पुरजोश तरीके से धकेला जा रहा है। आप इसे पुरजोश तरीका कह लें या पुरजोर तरीका कह लें, लेकिन रुकने ये जो इस वक्त जंग शुरू हुई है, मेरे ज़ाती तज्ज़िये के मुताबिक ये अभी जल्दी नहीं ख़त्म होगी और ये बढ़ सकती है, क्योंकि जिन जगहों को टारगेट किया गया है और बेसिस को टारगेट किया गया है। अच्छा, ईरान पहले बोल चुका था कि हम सिर्फ बेसिस को टारगेट करेंगे, उन कंट्रीज़ ये ना, वही कंट्रीज़ ये ना समझें कि हमने उन पे हमला किया है। लेकिन यार, ज़ाहिर है एक खुद मुख्तार मुल्क है, आप जिसकी भी बेस अगर उन्होंने किसी को मर्ज़ी से दी हुई है और कोई टारगेट करेगा, तो ज़ाहिर है वो उस मुल्क पे हमला ही समझा जाएगा। अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें सऊदी अरेबिया का भी जिक्र आया है, लेकिन मुझे कोई अभी कोई भी बात जो है वो कंफर्म नहीं है सऊदी अरेबिया के हवाले से। तो आप लोगों को अगर कुछ पता लग रहा है कहाँ कहाँ क्या हुआ है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं कौन कौन सी जगहें अभी तक हिट हो चुकी हैं। कि जो रज़ा पहलवी है ना, ईरान में जो दूसरी, मतलब जो जिनको यूएस की सपोर्ट हासिल है, वो कह रहे हैं जी कि बस अब जल्द रिजीम चेंज का वक्त आ गया, हम बहुत करीब हैं। लोगों का ख्याल है कि ईरानी अवाम जो है सड़कों पर आएगी और ये जो करंट रिजीम है इससे जान छुड़ाने की बात करेगी। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय से आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अब जान छुड़ाने की बात करेगी या साथ खड़े होंगे, ये तो अभी वक्त बताएगा। अभी बिल्कुल फ़ौरन कहना तो अभी कबल अज़ वक्त हो जाएगा। ये अभी कुछ देर में ही सिचुएशन जो है क्लियर हो जाएगी। मैं असल में दफ्तर में बैठा हुआ था अभी, तो ये एकदम से सारी सिचुएशन हुई, तो हमने सोचा इस पर व्लॉग कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है, और ये जो एक सिचुएशन बन रही है, आप अगर अभी देखें इस खित्ते में, अमेरिका, इसराइल मिल के कर रहे हैं हमला ईरान पे, दूसरी तरफ पाकिस्तान इंगेज है अफ़गानिस्तान से। अच्छा, हमारा भी बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। अभी देखते हैं कि आगे क्या किस तरफ हालात जाते हैं, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है ना, बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन है। एक तरफ इंडिया जो हमारा खुला दुश्मन, दूसरी तरफ अब अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को बैकिंग किसकी? इंडिया की। इंडिया को किसकी बैकिंग? इसराइल की। इसराइल ऑलरेडी इस खत्ते में एंटर हो चुका है ईरान पर हमला करने। तो आगे की जो कहानी है, अगर आप लोग थोड़े डॉट्स करेंगे तो आप लोगों को भी समझ आएगी। और ये सिचुएशन अभी जो बन रही है, ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं होगी। शायद अभी भी अच्छी ना हो, लेकिन आगे आने वाले हालात में तो अच्छी नहीं होगी। तो हमको थोड़े से अपने आंखें कान खुली रखनी, आई एम श्योर हमारे जो इदारे हैं उन्होंने खुली रखी होंगी। अच्छा, मैं एक यहाँ पर और चीज़ ऐड करूँगा कि ऐसे वक्तों में ना, जब टेंस सिचुएशन हो, तो ये जो 2 4 5 भगोड़े बाहर बैठे हुए ना, इनको ना सुना करें। अगर कोई इनको फॉलो करता भी है, आप लोगों में से कोई देखने वाला मेरा अगर फॉलोअर है, फॉलो करता है, वो उनकी अपनी मर्जी है। मगर जो बातें वो करते हैं, ठीक है, हमारे इदारों के बारे में ऐसे ऐसे वक्त में, ठीक है, वो बिल्कुल भी कहीं से भी काबिल कबूल नहीं होती। तो ये ज़रा एक हट के बात थी, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा ऐड कर दूँ, ताकि जो देखने वाले हैं उनको ये बात समझ आए कि भाई किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे अफ़गानिस्तान के साथ जो सिचुएशन पाकिस्तान की बनी हुई है, तो इसके अंदर हमारी फ़ौज ही है जो पूरे तरीके से बचा रही है मुल्क को। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका काम है और काम नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि जानों का नजराना भी वही दे रहे हैं। और अगर काम है तो बर वक्त वो काम हो रहा है। पहले समझाया बहुत अफगानिस्तान वहाँ के लोगों को, जो उनकी क़यादत है उनको। और ये जो मसला है ना, ये अफ़गान भाइयों से नहीं है, ये लिमिटेड लोग हैं जिनके साथ ये मसला है, जो दहशत गर्दी करते हैं, जो पाकिस्तान कर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान ऑलरेडी एक जंग के अंदर इंगेज है, और फिर दूसरी तरफ यहाँ पर ये ईरान वाला सीन भी ऑन हो गया है। तो अल्लाह पाक से दुआ है
कि जल्द अज़ जल्द जो है ये सिचुएशन इस तरीके की ख़त्म हो, क्योंकि जो और मुल्कों को भी लपेट में ले रही है ये पूरा जो एक जंग का आगाज़ हो गया है और ये जो मिज़ाइल दागे जा रहे हैं, तो इससे आगे जो सूरत हाल है वो ज़रा अच्छी नज़र नहीं आती। आप लोगों की क्या राय इस बारे में ज़रूर कमेंट में आगाह कीजिए। मैं थोड़ी देर के बाद फिर अगर कोई अपडेट आई तो आप लोगों के साथ शॉर्ट की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में शेयर करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यार, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।